चलिए बच्चों, टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। 25 क्वेश्चन हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। क्वेश्चन नंबर पहला है, इतने आप आंसर लगाओ। शी इज़ ए लिवली चाइल्ड। बच्चों, लिवली जो चाइल्ड है इसका मतलब होता है जिंदा दिल, बहुत चुलबुल सा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला। एंड पॉपुलर, अब पॉपुलर के मायने हैं कुछ। अगर कोई लोगों में प्रसिद्ध हो तो विधाता है, लेकिन अगर कोई किसी बात के लिए प्रसिद्ध हो तो बच्चों उसके लिए आता है फॉर। जैसे विक्रमादित्य द किंग वाज पॉपुलर फॉर हिज जजमेंट, अपने फैसले के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जिनमें प्रसिद्ध थे उनके लिए आएगा विद। नंबर 1 पे ये लगाना, लेकिन इसके लिए एक दूसरा विकल्प दे रहा हूं आपको, अमंग। इसका आंसर अमंग भी आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आंसर इसका नंबर 1 तीसरा ही है। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, वह एक बहुत चुलबुल सा बच्चा है और सभी में वो प्रसिद्ध है, लोगों में जितने भी हैं ये लोग है ना। पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दीज प्रॉब्लम्स आर बाय नो मीन्स पेक्यूलियर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, टू आएगा। और बच्चों फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो ध्यान रखना, अगर स्ट्रेंज हो कोई चीज किसी के लिए तो बच्चों इसके लिए भी 2 आएगा और इसके लिए भी 2 आएगा। आंसर है पहला। देखो, हमारा मकसद यही है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करवाएं जो आ चुके हैं या आ सकते हैं। फालतू कोई बात नहीं कर रहा मैं क्लास में, बस यही क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं लोड फेयर करके। क्लोज टेस्ट में काम आएंगी ये बातें। तो प्रीपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी, प्रीपोजिशन कल भी मिलेंगे आपको, परसों रोक देंगे फिर से। तो ये समस्याएं किसी भी तरीके से मानव जाति से अनजान नहीं है, परिचित, उससे परिचित है सब लोग, कोई अजनबी सी चीज नहीं है उनके लिए। दूसरे का आंसर पहला। बी पोलाइट, ये तो कल भी आया था आपका। पोलाइट होना हो, काइंड होना हो, गुड होना हो, ग्रेटफुल होना हो, आंसरेबल होना हो, थैंकफुल होना हो। तो जब किसी व्यक्ति के प्रति आप होते हैं तो हम इनके साथ 2 आएगी। हम्बल हो, चाहे इसमें हम्बल, बी हम्बल टू अदर्स, बी हम्बल टू अदर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, बी पोलाइट टू द पुअर, बी काइंड टू द पुअर, बी गुड टू योर फ्रेंड्स, यू आर आंसरेबल टू मी, ही वॉज थैंकफुल टू यू। तो ये 2 आएगा व्यक्ति के लिए। आंसर हो गया बच्चों इसका 2। दूसरा, बी पोलाइट टू योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति, के प्रति का मीनिंग होता है यहाँ पे, अपने पड़ोसियों के प्रति विनम्र बनो। आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा खत्म हो गया, चौथा आते हैं। तो वैन हो, या मैं आपको और कुछ दिखाता हूं, देखो यहाँ पे, वेरी थका हुआ, वेरी सावधान, ये क्या है बच्चों, थका हुआ। इसी को लिख देंगे आप टायर्ड, वो भी यही है। ये क्या होता है, सावधान। एक होता है कॉशियस, ठीक है ना। एक होता है बच्चों डिवोइड, एक होता है वॉइड, और एक हमने ले लिया आपका वैन जो ऊपर है। इन सब के साथ में जो हमारा ऑब्जेक्ट या नाउन जो भी होगा तो वो क्या लेता है बच्चों, ऑफ लेता है सबके साथ। वेरी ऑफ समथिंग, टायर्ड ऑफ समथिंग, वेरी ऑफ समथिंग, कॉशियस ऑफ समथिंग, डिवॉइड ऑफ समथिंग, वॉइड ऑफ समथिंग, वैन ऑफ समथिंग। वह अपनी योग्यताओं पर बहुत घमंड करता है, उसे बहुत घमंड है अपनी योग्यताओं पर। तो वैन के साथ क्या आएगा बच्चों, वैन और ऑफ। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, पीछे की तरफ इन वैन होता, ये पीछे है, ठीक है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इन वैन व्यर्थ में या बेकार, वो घमंडी होना किसी चीज के लिए। आंसर हो गया तीसरा। ही इज एंडोर्ड, मैं इसे समझाना नहीं चाहता, मैं इसका आंसर चाहता हूं आपसे, क्योंकि कल समझाया था मैंने ये,
जिसको पढ़ना हो, इसे अच्छे से समझना हो, कल की वीडियो देख लेना आप। तो बच्चों ही इज एंडोर्ड। अब मुझे ये बताओ, ये जो चीज है हमारी वस्तु है ना ये, और मैंने बताया था एंडो हो या बेस्टो हो। अगर इसके बाद में आपको लगे कि कोई वस्तु है तो बच्चों विद लगाया करो। और मान लो अगर यहाँ पे व्यक्ति होता तो ऑन आता। फिलहाल आंसर कौन सा है ये? उसे बहुत सारे टैलेंट मिले हुए हैं, टैलेंट दिए गए हैं उसे भगवान के द्वारा। आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैं इसमें इसलिए भी टाइम नहीं दे रहा क्योंकि बच्चे जो नई चीज देख रहा हो नोट कर लो, जो पुराना है उसकी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो। नए नए क्वेश्चन आप तक पहुंचे, बस यही टारगेट है हमारा, कोई इसका अलावा कोई मकसद नहीं है। उसी से आपकी जॉब लग जाएगी। ही इज लैम। बच्चों लैम हो, ब्लाइंड हो या डीफ हो, सुन लें तरीके से सुनना। अगर यहां लैम लंगड़ा पैर से हो, जो कि इसमें है, अगर अंधा आंख से हो, ठीक, अगर बहरा कान से हो, ये ध्यान रखना, ये होने चाहिए। तो आंख से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, ये होने चाहिए शब्द, और कान से बहरा है। तो बच्चों इसके लिए भी इन आएगा, इसके लिए भी इन आएगा, और इसके लिए भी इन आएगा। अब बात आती है सर आपने ये क्यों कहा कान से बहरा, आंख से अंधा, पैर से लंगड़ा, ये तो होते ही हैं, इसलिए कहा हमने। पहले ये नोट कर लो, आंसर हो गया हमारा तीसरा पहला। अब ये देखो आप, ये डीफ और ये ब्लाइंड, जब ये अंधे और बहरे कान से ना हो करके किसी की एडवाइस को अनसुना कर दें, सुना नहीं उसे, टू आएगा। डीफ टू एडवाइस, डीफ टू सजेशन, डीफ टू अटेंशन, किसी पे ध्यान नहीं देना, तो ध्यान नहीं दे रहा, सुन नहीं रहा उसकी बातों को सही से, ये डीफ टू होता, जानबूझ करके नजरअंदाज कर रहा है। और कानों से अंधा बताएंगे, सॉरी कानों से बहरा बताएंगे तो इन आएगा, ऐसी इसका है। आंखों से अंधा बताएंगे तो इन। लेकिन जब आपको लगे कि यहां कुछ कमी है, कुछ कमी चल रही है, जैसे किसी की फॉल्ट्स है, उसे सही से नहीं देख रहा है, अपनी गलतियों को सही से नहीं देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, मतलब इसका मतलब यहाँ पे है टू जब आएगा तो इसका मतलब होता है ध्यान ना देना। इसके क्वेश्चन में आगे दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। वो अपने सीधे पैर में लंगड़ा है, सीधे पैर से लंगड़ा है, ऐसे बोल दो, आंसर ये रहेगा इन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही वाज, देखो ये आ गया डीफ और एडवाइस। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे डीफ के बाद में कान से बहरा है? नहीं, टू। वह मेरी सलाह के लिए बहरा था, मतलब उसने मेरी सलाह नहीं सुनी। एंड हिज ब्रदर इज ऑल्सो ब्लाइंड। बताओ यहाँ पे ये फॉल्ट्स जो है, कोई आंखें हैं कि नहीं? टू आएगा, इसका आंसर दूसरा है। तो ब्लाइंड इन आई, डीफ इन ईयर, लैम इन लेग। लेकिन जब नजरअंदाज कर रहा हूं गलतियों को, किसी की सलाह नहीं सुनना, तो टू आएगा, नोट कर लेना, अच्छा सवाल था। आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द आर्मी हैज रिमेंड। बच्चों लॉयल टू समवन या डिपार्टमेंट हो कोई सा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो लॉयल के साथ टू आता है। जैसे मैं आपसे कहूं यू मस्ट बी लॉयल टू योर फ्रेंड, यू मस्ट बी लॉयल टू योर पार्टनर, तो तुम्हें वफादार होना चाहिए उसके प्रति। के प्रति के मीनिंग में टू आता है, ये ध्यान रखो आप। आंसर टू आएगा बच्चों इसका। आर्मी जो है वो पूरी तरह से सरकार के लिए वफादार है। आंसर हो गया चौथा। ही इज नॉट ए स्लेव, ये भी बढ़िया है, गुलाम। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति का गुलाम हो, गुलाम जब व्यक्ति का होगा तो पोजेशन होता ऑफ आएगा। तो ही इज नॉट ए स्लेव ऑफ हिज प्रिंसिपल, वो अपने प्रधानाचार्य का गुलाम नहीं है। बट ही इज ए स्लेव ऑफ फैशन और बैड हैबिट्स। क्या यहां इनका गुलाम है? नहीं, इनका आदी है। इनके आगे वो झुक जाता, काफी कोशिश करता हटने की, लेकिन फिर इसमें पड़ जाता। तो जब स्लेव किसी व्यक्ति का गुलाम है, कि वो उसका गुलाम है, वो उसका गुलाम है, वो राजा का गुलाम है, तो ऑफ आएगा पोजीशन के लिए। लेकिन जब ये कहना चाहते हो आप बुरी आदतों का गुलाम है, वो बुरी आदतों में पड़ा हुआ है या कुछ ऐसा करके, तो आप फिर इसके लिए टू लगाएंगे। पहले का आंसर ऑफ और दूसरे का आंसर टू। यहाँ पे अधिकार नहीं है ना, यहाँ पे तो फैशन के लिए वो गुलाम है। फैशन का गुलाम का मतलब फैशन में ही डूबा रहता है, वो बुरी आदतों में ही लगा रहता है, डूबा हुआ होना। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा? पहला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, यट ही हैंकर्स के बाद आफ्टर आती, नोट कर लेना।
फिर भी वह पैसों के पीछे भागता है। एट लास्ट द एनेमी गैव, इसे हटाओ और इसे हटाओ, ये दोनों बचा के चलो आप। और मैं आपको बता दूं, गिव अप एक अलग चीज है और गिव इन एक अलग चीज है, दोनों में ही अंतर समझ लें आप। देखो, जब हम खुद से ही हार जाएं, अपने आप में ही हार जाएं, अपनी कोशिशें ही छोड़ दें, तो गिव अप लगाया करो। लेकिन जब हम सामने वाले, चाहे वो दुश्मन हो, उसकी धमकी के आगे, दबाव के आगे, डिमांड के आगे, उसकी ताकत के आगे झुक जाएं, गिव इन। कोई व्यक्ति है हमारे परिवार में, हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार किसी काम को करने की, हम मना करते जा रहे हैं, लेकिन आखिर में हमने कहते चल ठीक है कर देता हूं मैं, गिव इन कर दिया आपने। यहाँ पे भी आतंकवादी ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, सरकार ने घुटने टेक दी और कहा कि ठीक है हम ऐसा करेंगे जैसा आप कह रहे हो, सरकार गिव इन कर गई। तो बच्चों, गिव अप क्या है? दो जगह यूज होने वाला, या तो कोई काम छोड़ दिया, स्मोकिंग छोड़ दी उसने जुआ खेलना छोड़ दिया, शराब पीनी छोड़ दी, पढ़ाना छोड़ दिया, तो गिव अप लगा दो आईएनजी में। दूसरा गिव अप होता है जब व्यक्ति अपने आप में ही चीजें छोड़ना चाहता हो, खत्म हो गया, वो अपने आप में ही हिम्मत हार गया, दूसरे का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो गिव अप आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ एट लास्ट, आखिर में द एनेमी, दुश्मन ने, तो दुश्मन ने क्यों हथियार डाले, क्यों सरेंडर किया? क्योंकि सामने वाला जो दुश्मन उसका है वो मजबूत था। आंसर बच्चों इसका तीसरा आएगा। आप कुछ भी करते रहो, इसका आंसर ये रहा। तो गिव इन का जो सिनोनियम होता है ना बच्चों, वो होता है सरेंडर। गिव इन का सिनोनियम क्या होता है? सरेंडर। 11 का आंसर तीसरा है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही टुक द रॉप। बच्चे ये जरा ध्यान रखना, टेक ए कोई चीज होगी यहाँ पे और बी, प्रीपोजिशन फॉर आएगी, इसका मीनिंग जान लो क्या है। इसे ये समझ लेना धोखे से, गलती से कुछ और समझ लेना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे हो स्टेशन पे और आपने देखा कुर्सी पे आपका भाई बैठा हुआ था, थोड़ी देर में आप आते हैं तो आपने सोचा भाई है, आपने हाथ रखा उसके कंधे पे, या क्या करना है, तो उसने पीछे को देखा तो वो आपका भाई नहीं था, तो पता क्या हुआ? यू टुक हिम फॉर योर ब्रदर, तुमने उसे अपना भाई समझ लिया। ऐसे बच्चों, रस्सी पड़ी हुई थी उसे सांप समझ लिया, या सांप पड़ा हुआ था उसे रस्सी समझ ली। या ऐसी सड़क में जा रहे हैं और हमने देखा कोई कॉइन, सिक्का पड़ा हुआ है, हमने उठा के देखा तो वो वैसी था, ढक्कन वगैरह, लेकिन हम समझ रुपया है वो, तो हमने टुक हिम और टुक इट फॉर समथिंग ऐसे का कुछ आएगा। तो टेक समवन फॉर समवन का मतलब किसी को धोखे से कुछ और समझ लेना। नोट कर लेना, बढ़िया है ये। टेक ए फॉर बी, आंसर इसका चौथा। ही टुक द रॉप, उसने रस्सी को एक सांप समझ लिया। आंसर खत्म हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट, वेट क्लॉथ्स ब्लैंक टू द स्किन। बच्चों, रिमूव का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। रिमूव का रोल क्यों नहीं है? एक तो टू नहीं आना चाहिए रिमूव के साथ में, चलो टू को छोड़ दो, मीनिंग भी नहीं है बच्चों यहाँ पे। क्या गीले कपड़े स्किन से हट जाते हैं? चिपक जाते हैं। जब आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो शरीर से चिपक जाते हैं, तो चिपकने के लिए अबाइड आ जाता, लेकिन बाई चाहिए इसे। अबाइड आ जाता, लेकिन क्या चाहिए? बाई। कंप्लाई आ जाता, लेकिन इसे क्या चाहिए बच्चों? विद। एडहेयर आ जाता और आ गया, आंसर क्या है इसका? ये। तो गीले कपड़े जो होते हैं बच्चों, वो त्वचा से चिपक जाते हैं। एडहेयर के साथ टू आती है, चिपकना मीनिंग होता है इसका। आउल्स फीड, आउल्स हो उल्लू, गाय हो, भैंस हो, मैं हूं, आप हो, हम क्या खा करके जिंदा रहते हैं? वो जो हमारा भोजन है जिसे हम खा के जिंदा रहते हैं, चाहे शेर कुछ खाता हो, तो बच्चों इसके लिए फीड ऑन आता है। फीड ऑन, निर्भर रहते हैं इसके ऊपर। तो उल्लू चूहे और अन्य छोटे छोटे से जानवर को खाकर अपना गुजर बसर करता है। काउज फीड ऑन ग्रास, गाय घास खाती है, इस टाइप से। आंसर दूसरा आ जाएगा। वी लर्न टू डिस्टिंग्विश। देखो बच्चों, जब डिस्टिंग्विश के बाद में एंड आया करे, एंड को पकड़ लो आप सबसे बढ़िया, तो बिटवीन लगाया करो आप, ठीक है ना? तो हम सीख जाते हैं एक दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क समझना, उनमें क्या अंतर है दोनों में, ये सीख जाते हैं। आंसर बिटवीन आएगा। तो बच्चों, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी, ये जोड़ा है इसका, ठीक है ना? नोट कर लेंगे इसे, बेहद भाव करना खुद भी। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये कुछ और आ गया है डिस्टिंग्विश, लेकिन फर्क है। फर्क देख लो क्या है इसमें। क्या है बच्चों?
एंड और यहाँ आंसर लगाना पीछे, तो बिटवीन और एंड का जोड़ा बन गया। लेकिन एक और होता है, इसके लिए नोट कर लेंगे इसे भी, डिस्टिंग्विश ए और ब्लैंक बी। बोलिए इतना बताओ, क्या दो जगह आंसर लगा हुआ है या एंड दिया हुआ है? अब फ्रॉम आएगा, फ्रॉम। इन दोनों में अंतर समझना और इसको इससे अलग समझना, ये इसका मतलब होता। तो बच्चों डिस्टिंग्विश के दो फॉर्मूले होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी, एंड देख लेना, और डिस्टिंग्विश ए और फ्रॉम बी डायरेक्ट। यहां जाओ आप, द ट्विंस आर सो अलाइक, जुड़वा जो है जुड़वा वो इतने ज्यादा एक से हैं कि यू कैन हार्डली डिस्टिंग्विश, तुम मुश्किल से ही अंतर कर पाओगे वन और द अदर, कोई एंड नहीं है, क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम। एक को दूसरे से मुश्किल से ही अलग कर पाओगे, मुश्किल से ही पहचान पाओगे आप, आंसर लगा देंगे चौथा। अगर यहीं पे एंड होता तो मैं बिटवीन पे जाता, आंसर हो गया मैंने चौथा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, दे बैग्ड अस, बैग की दो फॉर्मूले हैं, दोनों देख लें। बैग और व्यक्ति या जानवर भी हो सकता है यहाँ पे, जिससे माफी मांगेगा कोई जानवर दूसरे जानवर से। और बच्चों यहाँ मर्सी हो अगर, तो लगाते हैं फॉर। एक फॉर्मूला ये याद रखना, ज्यादातर यही आता। दूसरा फॉर्मूला और देख लो आप, बैग, मर्सी और ऑफ, यहाँ ऑफ आएगा अब, और व्यक्ति या जानवर। तो भीख मांगना, दया की भीख मांगने के दो तरीके हैं, व्यक्ति और जानवर जिनसे भीख मांगोगे वो पहले हैं, तो मर्सी के साथ फॉर आएगा, और मर्सी पहले वो बाद में, तो ऑफ आएगा। अब आप बताओ, दे बेग्ड, उन्होंने भीख मांगी हमसे और मर्सी, हमसे और मर्सी, आंसर कौन सा हो जाएगा? फॉर नोट कर लेना। उन्होंने हमसे दया की भीख मांगी, व्हाट विल यू डू टू अटोन के साथ फॉर आती, नोट कर लेना। अटोन फॉर का मतलब होता है पश्चाताप करना, जो करा है उसके लिए अफसोस करना। तो तुम इस चीज का, इस पाप का पश्चाताप कैसे करोगे? आंसर है चौथा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी यूज्ड टू, बच्चों कन्फाइड के साथ नोट कर लें क्या चल रहा है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और बच्चों कन्फाइंड टू बेड, नोट करें साहब। तो शी यूज्ड टू कन्फाइड इन हिम, अच्छा इसको भी सुनो आप, कन्फाइड के भी दो फॉर्मूले हैं, कभी गलती कर दो। कन्फाइड और पर्सन, किसी व्यक्ति में अगर विश्वास करने की बात आएगी तो इन आ जाएगा, लेकिन अगर आती है बात, सॉरी, कन्फाइड और रहस्य या बातें अपनी, और फिर पर्सन है बाद में, तो बच्चों इसके लिए टू आएगा। देखो फर्क हो गया दोनों में, कन्फाइड अगर पर्सन में है तो इन आ जाएगा, लेकिन कन्फाइड रहस्य तो फिर पर्सन से फिर टू आएगा। नोट कर लो दोनों को इन्हें। तो शी यूज्ड टू कन्फाइड इन हिम, वो उसमें भरोसा किया करती थी, भरोसा करना होता कन्फाइड, वो उसमें विश्वास किया करती थी जब भी उसे कोई समस्या होती थी। लेकिन अब, ये मैंने अपने पास से बना दिया जोड़ने के लिए, लेकिन अब शी इज कन्फाइंड टू बेड, लेकिन अब वो बिस्तर में पड़ी हुई है बीमार होकर के। आंसर कौन सा आएगा बच्चों इसका? पहला, नोट कर लेना इसे। देखो अभी मैंने पीछे बताया था, वो आगे पूछ लिया, कन्फाइड रहस्य टू पर्सन, और मुझे ऐसी लग रहा, आई डू नॉट कन्फाइड, फिर रहस्य आ गया, फिर व्यक्ति आ गया, टू आएगा इसके लिए। इसमें इन मत लगाना, वो अलग चीज है। कन्फाइड इन व्यक्ति, ये अलग चीज है। बच्चों मैं अपने जो अनुभव है ना उसके हिसाब से क्वेश्चन रख रहा हूँ, फालतू नहीं पढ़ा रहा कुछ भी। मैं क्यों पढ़ाऊंगा फालतू? मुझे लग रहा है कि ये आ सकते हैं पेपर में, ये मेरे 7-8 साल का अनुभव है। क्या सारे आ जाएंगे? सारे नहीं आते बच्चों। सारे क्वेश्चन किसके आ जाएंगे? जिसका आएंगे उसका कोई साठगांठ हो सकती है एसएससी वालों से। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे आएंगे तो समझ जाना, 25 के 25 आ जाए तो, और जिनमें से 3, 4, 5 मिल जाए तो कोई गलत बात नहीं है, हमारा अनुभव है। फिर वो तो अनुभव चल रहा, बोर्ड पे देख ले, एक भी आ जाएगा ना तो नंबर रैपिडली बढ़ेगा आपका। इसी को बोलते हैं नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाते जाओ आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरा। मैं अपने रहस्य किसी को नहीं बताता हूँ, किसी को भी नहीं बताता। आई ब्लैंक ए डॉक्टर, भूल गए आप इसे, सेंड फॉर बुलाना, बाकी सब किसी काम के नहीं है। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया जिसने उसके घाव साफ किए। द ओनली एक्सेस, बच्चों एक्सेस किसी स्थान पर हो या किसी व्यक्ति तक हो तो जो पहुंच है उसके लिए टू आता। द ओनली एक्सेस टू द सिटी इज अक्रॉस द ब्रिज, एकमात्र शहर तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो शहर तक पहुंच सकते हैं वो ब्रिज से होकर जाता, ब्रिज के पार है, ब्रिज पार करना पड़ेगा। आंसर लगा दो पहला। तो एक्सेस के बाद में बच्चों टू आती, ध्यान रखना। फिक्स्ड प्रीपोजिशन चल रही है और फिक्स्ड चल रही है तो ही सकम्ड टू,
अब यहाँ पे चाहे कोई डिजीज हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, थक जाना इससे, तो वह थकान से हिम्मत हार गया। हिम्मत हारना होता मर जाना, हिम्मत हारना थक जाना। तो वह थकान से हिम्मत हार गया और फिर सोने के लिए चला गया। आंसर है दूसरा, चौथा, सॉरी 23 का चौथा। आई एम कंटेंटेड, ये संतुष्ट होता है बच्चों, और संतुष्ट तो बच्चों सेटिस्फाइड का सिनोनियम है, और सेटिस्फाइड क्या लेता है बच्चों अपने साथ में? विद, तो ये भी तो विद लेगा। आई एम कंटेंटेड विद माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस में संतुष्ट हूं, मुझे खुशी है जो भी मेरे पास है। हिज स्टोरीज आर, ये तो मैं पढ़ाया था पीछे भी, अगर लिखा हुआ होगा तो दिखाता हूं आपको, देखो, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो भी छोड़ना पड़ेगा। ये आगे देखो, डिवॉइड ऑफ, तो बच्चों हिज स्टोरीज आर डिवॉइड ऑफ ह्यूमर, कमी होती है इसकी, तो उसकी कहानियों में हंसी मजाक की कमी है, उसकी कहानियों में हंसी मजाक की कमी है। 50 प्री क्वेश्चन पहुंच गए, मुझे लग रहा है ज्यादा हो गए, 60-70, अब जोड़ दूंगा, 100 कर देंगे, काफी है। बस में से देखो इंशाल्लाह इसमें से आ जाए पेपर में, आपका फायदा हो जाएगा। बाकी बातें बाद में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।